फ्रेंड्स, ये एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमिन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस विथ हेल्प ऑफ स्फेरोमीटर। तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का मतलब ये है कि ये जो मेरे अंगूठे के तरफ है ये वाला साइड कॉन्वेक्स है। कॉन्केव मतलब जिसमें ये इंडेक्स फिंगर धंसी हुई है। तो हम लोग इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे इस स्फेरोमीटर के हेल्प से, जिसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके ऑपरेटस है स्फेरोमीटर गिवन कॉन्वेक्स लेंस। तो हम लोग लेंस नहीं लेंगे, स्फेरिकल सरफेस दिखाया हूँ। लार्ज साइज प्लेन ग्लास शीट या स्लैब जिस पर कि स्फेरोमीटर हमको रखना होगा। अब ये स्फेरोमीटर का फिगर है जिसको कि प्रैक्टिकल नोटबुक के लेफ्ट पेज पर बना देते हैं। इसे वर्टिकल स्केल या मेन स्केल कहते हैं। और ये जो प्लेट है इसके ऊपर सर्कुलर स्केल लगी हुई है और इसके 3 लेग होते हैं, 1 2 3। और इसके बीच में ये स्क्रू से नीचे उतरता या चढ़ता है। ये देखिए, ये हो गया वर्टिकल स्केल, जिसको आप देख सकते हैं 0 से ऊपर ये छोटा छोटा डिवीजन है। तो ये 1 मिलीमीटर का होता है। 1 मिलीमीटर के ग्रेजुएशंस हैं। इसे मेन स्केल या वर्टिकल, क्योंकि इसके ऐसे रखना है। और ये स्क्रूज हैं, ये स्क्रू है, घुमाएंगे इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे उतरेगा या ऊपर चढ़ेगा। तो ये इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। इसे डिस्क भी कहते हैं। इस पर वैल्यूज लिखी हुई है, आप देखेंगे। ये 0 और ये 10, ये 20, 30। और इसको हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे क्लॉकवाइज। देखिए अभी मेन स्केल से 0 है, मैच किया हुआ है। मेन स्केल से 10 मैच किया है, 20 मैच किया है, 30, 40। इस प्रकार से हम लोग इसको घुमाते हुए चले जाएंगे। ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हो गया है। इस एक कंप्लीट रोटेशन में 100 डिवीजन्स चेंज हुए। और हम लोग देखेंगे कि जब ये एक बार इसे घुमाएंगे तो ये इधर से एक खाना नीचे उतर जाएगा, 1 डिवीजन शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो उसे पिच कहते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। इस स्फेरोमीटर को कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर इस तरह से रख देंगे। और ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल, इतना ही कॉन्वेक्स पोर्शन दिखाया गया है। और ये प्लेन सरफेस पर रखेंगे। और जब इस कर्वेचर को बढ़ाएंगे ऐसे, तो वो एक स्फीयर का पोर्शन बनेगा, जिसका ये सेंटर है यहाँ से। और ये जो टोटल दूरी है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वही हम लोग को फाइंड करना है। इसमें इस चीज़ को ऐसे रखा हुआ समझिए, ऐसे रखा हुआ समझिए। तो ये इधर बहुत बड़ा सा एक बॉल, फुटबॉल के जितना ये बड़ा सा बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम लोग सीखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला आता है L²/6h + h/2। h जो है वो डेप्थ है, गहराई है। जैसे कि इसमें ये जो जितना यहाँ ये जो गहराई है ना, ये प्लेन से ऐसे गहराई, वही h है जो कि ऊपर फिगर में दिखाया गया है। ये यहाँ से यहाँ तक का h है। तो वो h फाइंड करना होगा। और L जो है ना, उसके लेग्स के बीच का मीन डिस्टेंस है। इसके लिए जब इसके लेग्स को दबाएंगे किसी प्लेन सरफेस पर, देखिए लेग कौन कौन है, एक ये है, ये है और ये है, जिस पर ये खड़ा हो जाएगा। तो बीच वाला स्क्रू है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ।
अब देखिए वो अपने 3 लेग्स पर वो खड़ा हो जाएगा, इन 3 लेग्स पर खड़ा हो जाएगा। बीच वाला, दिस मिडिल वन इज स्क्रू, दैट इज नॉट लेग। तो ये 3 लेग्स पर खड़ा हो गया। तो जैसे ऐसे यहाँ खड़ा हो जाएगा, प्रेस करेंगे इसको तो एक लेग यहाँ होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। उसको प्रेस कर देंगे तो वहाँ पॉइंट्स बन जाएंगे। फिर उसके बीच में डिस्टेंस ये हो जाएगा L1, ये L2, ये L3, और वो इक्वी डिस्टेंस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो उनका मीन लेंथ कर लेंगे। मैं इसे यहीं पर इस बुक पे दबाता हूँ। ऐसे में 3 पॉइंट्स यहाँ मिले होंगे, एक ये है, एक ये है, और एक इधर होगा, ये है। अब मैं इसको एक ट्रायंगल बना करके इनके बीच में डिस्टेंस मेजर करूँगा। मैंने इस फेरोमीटर को प्रेस किया, ये 3 पॉइंट्स बने हैं, ए बी सी, ये तो यहाँ इसके बीच में डिस्टेंस हुआ 5.2। इधर डिस्टेंस हुआ 1 2 3 5.3 सेंटीमीटर। इसी तरह इधर कितना डिस्टेंस हुआ, 1 5.1 5.1। तो ये दिस इज L1, सपोज L2, L3। तो अब ये 3 हो गया। अब मीन L करना होगा तो L1 + L2 + L3 कर देंगे, समेशन Li/3। तो मीन बनाएंगे, जब इसका मीन करेंगे तो ये 2 है और ये 3 है, 3 एक इसको दे देंगे, 2 हो जाएगा, ये सब 5.2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो हमने इस फार्मूले में L फाइंड कर लिया है, L फाइंड कर लिया। अभी हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए इसका ये जो डेप्थ पकड़ता है वो फाइंड करेंगे। तो फाइंड वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल एंड रिकॉर्ड इट। तो मेन स्केल पर, ये मेन स्केल है, और इसमें देखिए ये यहाँ से एक डिवीजन, हर डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, तो 1 डिवीजन 1 मिलीमीटर का है। मेक 0 ऑफ द सर्कुलर scale coinciding with 0 of linear, give 4 rotations, record the final reading and get the distance covered by the screw। यानी 4 रोटेशन दे के और देखें कितना डिस्टेंस वो मूव करता है। तो मान लीजिए कि ये, अभी देखिए हम इसको 10 पर रखते हैं, ठीक है, 10 दिख रहा है, और जूम करिए, 10 पर इसको रखते हैं, और 10 पर रखने के साथ इधर 0 होना चाहिए, ये 0 हो गया, और ये 10 पर हो गया, ठीक है। देखिए 10 पर है और ये है 0। अब इसको 4 रोटेशन देना है, देखिएगा तो ये 10 20 30 90 के बाद 100, यानी 1 रोटेशन हो गया। टू रोटेशन हो गया, 3 रोटेशन हो गया, 4 रोटेशन हो गया,
अब देखते हैं स्थिति मेन स्केल पर क्या स्थिति है। हमने सेट किया था इसको यहाँ 10 पर और 4 रोटेशन में ये 4 नीचे सरक आया है, तो 4 मिलीमीटर नीचे सरक गया। तो डिस्टेंस कवर्ड 4 रोटेशन में है 4 मिलीमीटर और 4 रोटेशन में ये ऐसा हुआ है। तो द रेशियो ऑफ लीनियर डिस्टेंस कवर्ड टू द नंबर ऑफ रोटेशन गिव पिच। तो पिच कितना हुआ, टोटल 4 मिलीमीटर डिवाइड करेंगे 4 रोटेशन से, तो 4/4 इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर पिच हुआ। मतलब एक रोटेशन में कितना आगे सरक जाता है। डिवाइड द पिच बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल टू गेट द लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर। तो पिच को टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करना है, तो पिच हो गया 1 मिलीमीटर और टोटल डिवीजन हो गया सर्कुलर स्केल पर 100, तो इसका लिस्ट काउंट भी 0.01 मिलीमीटर स्क्रू गेज के बराबर ही हुआ। ठीक है, लिस्ट काउंट में 100 से डिवाइड क्यों कर रहा है, क्योंकि इस पर 1 मिलीमीटर इसको खिसकने में 1 मिलीमीटर खिसकने में इसको 100 पॉइंट्स पर रोक सकते हैं। यहाँ रोक सकते हैं, यहाँ रोक सकते हैं, यहाँ रोक सकते हैं, ऐसे 20 पर 30 पर, यानी 1 मिलीमीटर को खिसकने में ये इसके 20 भाग 100 ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ आप रोक के रीडिंग नोट कर सकते हैं। तो ये 1 मिलीमीटर का 1/100 पार्ट्स को मेजर करता है, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100, जो इसका लिस्ट काउंट है। रेज द सेंट्रल स्क्रू ऑफ द स्फेरोमीटर एबव आउटर लेग। बाहरी लेग पर उसको उठा दीजिए मिडिल पॉइंट को, जिससे कि कीप द स्फेरोमीटर ऑन द प्लेन सरफेस, प्रेस इट। ये तो हम लोग कर चुके हैं। अब जो है कन्वेक्स सरफेस पर इसको रखेंगे। जो यहाँ पर एक्सप्लेन है, अब वो मैं अब ऐसे करके बताता हूँ, लाइन बाय लाइन बताने से समझ में नहीं आएगा, हम करके बताते हैं। इस फिगर में कन्वेक्स लेंस नहीं, वो स्फेरिकल सरफेस रहेगा। ये फिगर बनाते भी नहीं है, बहुत हार्ड है, सिंपल फिगर बना देते हैं एक जगह पर और फिर इसमें वैल्यू भर देते हैं। तो अभी तक तो काफ़ी वैल्यूज आ गई है, जैसे पिच हम लोगों को मिल गया है 1 मिलीमीटर और ये लिस्ट काउंट मिल गया है 0.01 मिलीमीटर। ये दोनों वैल्यू हम लोग कर चुके हैं ऑब्जर्वेशन में। अब हमको इसका कर्वेचर मेजर करना है। इसके लिए ये जो गहराई है, डेप्थ, ये जो h है वो मेजर करना है। तो ये कन्वेक्स बना लिया, उठा हुआ सरफेस बाहर रखा हूँ। ठीक है, ये उठा हुआ सरफेस ऐसे ये ऊपर है, तो इस पर पहले स्फेरोमीटर को सेट कर लेंगे। ये मिड इसको जो है ऊपर करके इसको ऐसे उल्टा घुमाएंगे तो ऊपर चढ़ जाएगा, फिर इसको इसके ऊपर रख देंगे और रख करके और इसके जो सरफेस है उस पर, इस सरफेस पर इस स्क्रू को टच करेंगे। कैसे, इसको ऐसे घुमा घुमा करके इसको नीचे ले जाएंगे। कैसे, ऐसे ऐसे इसको घुमाएंगे, नीचे ले जाएंगे, जिससे वो सरफेस को टच कर देगा। टच करने को जानने के लिए इस सरफेस में और इसके बीच में एक पेपर का टुकड़ा ऐसे ऐसे करते हैं, तो अगर वो रुक जाता है तो मान लेंगे कि ये इसको टच कर दिया है। उस समय रीडिंग नोट करेंगे। अब देखिए कि इसको हम देखते हैं कि ये इसको टच किया है कि नहीं इसके सरफेस को। तो इसमें हम पेपर का टुकड़ा डालेंगे, पेपर का टुकड़ा चला गया है। देखिए, इसका मतलब टच नहीं किया है अभी। तो इसको और घुमाएंगे ऐसे ऐसे और फिर टच करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें पेपर का टुकड़ा डाल करके कि ये जा रहा है कि नहीं। अभी भी चला गया पेपर का टुकड़ा इसमें।
यानी अभी ये टच नहीं किया, थोड़ा और घुमाना ही होगा। तो घुमा चुका हूँ। अब फिर इसमें पेपर का टुकड़ा सरकाएंगे। अब नहीं जा रहा है, थोड़ा मुश्किल से जा रहा है, तो थोड़ा इसको और घुमा देता हूँ। अब अभी भी चला गया थोड़ा और। तो इस तरह से अब इसमें ऐसे देखेंगे कि ये रुक जा रहा है, पेपर का टुकड़ा रुक जा रहा है। तो अब ये मान लें कि इस पर बैठ गया है। अब इसका रीडिंग नोट करना हम लोगों को जानना है। तो रीडिंग कैसे नोट करेंगे कि देखिए इसमें ये कितना है, ये पॉइंट देखिए, ये 90 है, ये वाला पॉइंट 90 है, और ये है, ये वाला पॉइंट है इसके सामने, ये पॉइंट है। तो ये 93 रीडिंग है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लेंगे, 93 को। कहाँ नोट करेंगे? यहाँ देखिए, इनिशियल रीडिंग ऑन द सर्कुलर स्केल 90, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन गिवन। तो कंप्लीट रोटेशन अब देना है इसको इस पर से उतार लेंगे और इसको एक प्लेन सरफेस पर रखेंगे, ग्लास प्लेट पर रखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास प्लेन सरफेस है, एक्चुअली इसको ग्लास प्लेट पर रखेंगे। तो ग्लास प्लेट इससे अगर अच्छा कहें तो ये है। तो ये प्लेन सरफेस यहाँ रखे हैं, पर वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। मैं इसी को प्लेन सरफेस मान रहा हूँ, ये इसी को प्लेन सरफेस मान लेता हूँ। इस पर रखेंगे और इसको जो है घुमा करके इस पर टच कराएंगे, फिर पेपर इसमें से डालेंगे और देखेंगे कि इसमें जा नहीं रहा है। तो अब इसमें जो है देखिए, इसको घुमाएंगे ऐसे। 93 याद रखिएगा, 0 क्रॉस कर गया है, अभी 10 हुआ है। मुझे रीडिंग याद है, ये देखिए 93 आ गया, एक रोटेशन हो गया है, और अभी वो टच नहीं किया है, मैं चेक कर लिया हूँ। 93, फिर अब देखिए, फिर 0 आया, 10 आया, ये सेकेंड रोटेशन चालू हो रहा है। 80 आ गया, चेक कर रहा हूँ, चला गया 90। तो ये देखिए 93 आ गया, सेकेंड 2 रोटेशन हो गया, अभी ये इसमें चला जा रहा है, ठीक है। तो अभी टच नहीं किया सरफेस को, और अब ये देखिए 0 क्रॉस कर गया है। अब देखते हैं, अभी भी चला गया। अब आपको दिखाना भी चाहिए। देखिए इसमें चला जा रहा है, ठीक है। तो और इसको थोड़ा रोटेट करेंगे, 0 क्रॉस कर गया, 2 रोटेशन हो ही चुके हैं। जब पकड़ेगा तो बताएंगे। अभी 30 तक लाते हैं, 30 पर पकड़ लिया, थोड़ा 30 से कम करते हैं, पकड़ा है। ये देखिए
ये इसमें नहीं जा रहा है। ये इसमें जा नहीं रहा है। एक देखिए रुक गया, ठीक है, यानी कि वो प्लेन सरफेस पर पहुंच गया है। तो अब हम लोग को रीडिंग नोट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, रीडिंग कितनी है? रीडिंग है ये 30 और ये कितना है 33 है ना, 33। इसको नोट करेंगे। नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, 2 रोटेशन हुआ था। फाइनल रीडिंग ऑन द सर्कुलर स्केल 33। यहाँ 93 के जगह पर मैंने 90 लिखा है हमें अभी, लेकिन याद है कि हम 93 देखे थे तो लिखने 93 है। तो इस तरह से 2 रीडिंग हो गया। अब एडिशनल सर्कुलर स्केल कितना लगे, एडिशनल कितना लगे वो हम लोग को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर है ये 2 नहीं, 2 के अलावा कितना लगा उसको समझाना है आपको। तो ये ध्यान दीजिए, ये है 33 और चला कहाँ से था, ये 93 से था। तो कितना एडिशनल रीडिंग हुआ, कितना रीडिंग हुआ, ये है, ये ऊपर वाला 93 है, ये भ्रम कर रहा था, ये स्केल नहीं देख रहे हैं। ऊपर वाले 90, ऊपर वाला 93 से चला था, तो 93 से चला और गया था यहाँ, ये 30 से 33 यहाँ तक। तो कितना एडिशनल हुआ, 90 से ये 10 20 30 40 एक्स्ट्रा हुआ। तो एडिशनल रीडिंग हुआ 40। इस चीज़ को समझना है। यहाँ इसको मैं समझाता हूँ 40 रीडिंग कैसे हुआ। इसमें क्या कहा है, एडिशनल M डैश लिखा है, स्टार बनाया हुआ है। क्यों स्टार बनाया बता रहा हूँ। 93 और 33 का डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस होगा 60 होगा। लेकिन अभी हमने जब आपको समझाया तो केवल 40 था, ठीक है। इस रीडिंग तो 100 से माइनस करेंगे, 100 माइनस 60, तब ये 40 होगा। यही मतलब है स्टार का, ठीक है। क्या स्टार है कि अगर पहली और सेकेंड रीडिंग के बीच में 0 पड़ गया हो, पहली रीडिंग और सेकेंड रीडिंग दोनों के बीच में 0 आ गया हो, तब ऐसे डिफरेंस जो आएगा तो उस डिफरेंस को 100 से माइनस करेंगे, तब ये ऐसे आएगा। नहीं तो देख के बताने में तो मैं ऐसे ही बता दिया, फिर से बता देता हूँ। रीडिंग था ये 93 स्टार्टिंग का, ये पहला है। और दूसरा रीडिंग है कहाँ पर, ये है 33 यहाँ पर है। तो कितने डिवीजन्स एक्चुअली हुए हैं देखिए। तो देखिए यहाँ 90 से ये 10 हुआ, 10 हुआ, फिर 20, फिर 30, फिर 40 डिवीजन हुआ भाई, 33 या 93। तो अभी ये माइनस करने पर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके इस 90 और इस 33 के बीच में ये 0 है। तो जब दोनों रीडिंग के बीच में ऐसे 0 हो तो 100 से माइनस करते हैं रीडिंग। अदरवाइज बस इसके ऊपर देख के लिख लेते हैं, तब नहीं करना पड़ा। ऐसे देख के लिखना होगा तो सीधा लिखेंगे 10 20 30 40 एक्स्ट्रा रीडिंग्स है, तो डायरेक्ट भी 40 यहाँ लिख सकते हैं। एडिशनल रीडिंग सीधा 40 लिख देंगे। और अगर रीडिंग्स को माइनस करके डिफरेंस करना होगा तो तब वो ध्यान रखेंगे, 100 से माइनस करेंगे अगर दोनों के बीच में 0 होगा। इस बात को किताबों में अलग अलग कंडीशंस में समझाया गया है, ये 0 इधर हो, ये 0 इधर हो। तो ऐसे ये समझने में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक दूसरी कंडीशन देखिए, अगर 0 नहीं क्रॉस करता है
तो ऐसे केस में सीधा माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक स्टार्टिंग रीडिंग है 10 और हमने घुमाया 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 10, 20 ही मान लीजिए 20। तो एक रोटेशन पूरा हो गया और शुरुआती रीडिंग है 10 और फाइनल है 20, दोनों के बीच में 0 नहीं है। तो एक्स्ट्रा डिवीजन कितने हुए? 10, यानी एक रोटेशन और 10 डिवीजन हुए। अगर ये शुरुआती था और अगर ये यहाँ रुक गया 30 पर रुक गया तो एक्स्ट्रा डिवीजन 10 और 10 20 हो गए। ठीक है, एक रोटेशन 20 हो गए। लेकिन दूसरा केस जो अभी हमने पहले किया था, मान लीजिए रीडिंग शुरू हुई, ऐसे रीडिंग शुरू हुई, ये शुरुआती रीडिंग है 90, ठीक है, और एक रोटेशन कर दिए हमने तो ये आ गया 90, एक रोटेशन हो गया और ऐसे करके ऐसे रुका, ये 0 को क्रॉस करके यहाँ रुक गया, ये 5 पर रुक गया। तो एक्स्ट्रा डिवीजन कितने बने? तो अब आप करेंगे 90 और 5 का अंतर कितना हुआ? 90 और 5 का अंतर कितना होगा? 85 होगा। परंतु यहाँ तो देखने से ही लग रहा है कि 90 से इधर आने का मतलब ये 10 हुआ और 5 15 15 हुआ, 10 और 5 15 हुआ। और अगर डिफरेंस करते हैं 90 और 5 का तो 85 आएगा। तो 85 ऐसे केस में 100 से माइनस करने पर वो 85 15 दिखाएगा क्योंकि बीच में 0 है। तो बस यही कहना है। अब वर्टिकल डिस्टेंस कितना हुआ, h कितना हुआ? तो n इंटू पिच, यानी कितने डिवीजन फुल रोटेशन किया है 2, तो 2 मिलीमीटर तो यही हो गया, प्लस m इंटू एल सी, ये एक्स्ट्रा इसमें लिस्ट काउंट है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 मिलीमीटर 40 लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2.40 मिलीमीटर। इसी तरह से मैं 2 रीडिंग और ले लेता हूँ। तो समय बचाने के लिए मैंने 2 और रीडिंग लिया, 91 2 रोटेशन, फाइनल रीडिंग 35, बीच में 0 था तो इस प्रकार से ये भी 46 निकला। और 82 थर्ड रीडिंग, इनिशियल 2 रोटेशन 2 रोटेशन, फाइनल 28, इसके और इसके बीच में 0 था तो 100 से माइनस किए 46, तो h वाला वैल्यू h ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ, 3 वैल्यू h के आए। तो अब मीन वैल्यू ऑफ h कैसे होगा? ये हो जाएगा, तीनों का मीन करेंगे तो अब ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ये 2.40 46 46 ये 3 वैल्यू का यहाँ पर डिवीजन किए तो ये h का वैल्यू आ गया, h का वैल्यू आ गया ये। तो अब हमारे पास l का वैल्यू आ गया था पहले और h का वैल्यू आ गया है और ये है 6h। फिर इसमें इसको डिवीजन करके और यहाँ पर वैल्यू ला देंगे, इतना मिलीमीटर आएगा और फिर मिलीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में और ये आप कर सकते हैं। रिजल्ट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स सरफेस इज दिस सेंटीमीटर। प्रिकॉशंस, ये जो भी प्रिकॉशंस हैं इसमें से 4 एटलीस्ट 4 लिख लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।